तो चलिए नगरी की खबर का रुख कर लेते हैं। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में 102 पंचायतों के सरपंचों ने 15वें वित्त और मूलभूत मद की राशि जारी न होने के विरोध में शुक्रवार यानी कि 5 दिसंबर को बजरंग चौक में जोरदार प्रदर्शन कर दिया। फंड रुकने की वजह से ग्रामीण विकास कार्य ठप पड़ने का आरोप लगाते हुए सरपंचों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। नगरी की 102 पंचायतों के सरपंच सुबह से ही बजरंग चौक में एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करना उन्होंने शुरू कर दी। सरपंचों ने यह भी बताया है कि महीनों से आवेदन और मांग रखने के बावजूद 15वें वित्त और मूलभूत मद की राशि अब तक जारी ना हुई है। धरने के बाद सभी सरपंच बजरंग चौक से रैली निकालते हुए एसडीएम के कार्यालय तक पहुंच गए। यहां पहुंचते ही उन्होंने कार्यालय के समीप मुख्य मार्ग पर बैठकर खूब नारेबाजी की और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और इसके साथ ही पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 15वें वित्त की राशि तुरंत जारी की जाए, मूलभूत मद की राशि जारी की जाए, सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाए, पंचायतों में मनरेगा कार्य जल्दी शुरू किया जाए, मांगे प्रमुखता से उठाई जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद सरपंच संघ के अध्यक्ष उमेश देव, उपाध्यक्ष नगीना सोम और अन्य पदाधिकारियों ने यह चेतावनी दी, यदि हमारी मांगे जल्द ही पूरी नहीं होती हैं और नहीं मानी गई तो आंदोलन को जिला और प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा। नगरी में सरपंचों का यह प्रदर्शन ग्रामीण विकास कार्यों की जमीनी स्थिति की गंभीरता को भी दर्शाता है। सरपंचों ने साफ रुख में कहा है कि यदि फंड जल्द जारी नहीं हुआ तो यह आंदोलन जो है वो बड़े स्तर पर जारी रहेगा। संवाददाता देवेंद्र सेन की खास रिपोर्ट। यह हमारा आंदोलन एक दिवसीय पूर्व में हम 15 दिन के पहले जिला कार्यालय में जाकर एक आवेदन मुख्यमंत्री जी के नाम से दिए थे, किंतु अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आज हमें धरना प्रदर्शन करने में मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इसमें हमारे सभी सरपंचों को बहुत सी विभिन्न कार्य जो धरातल में करना पड़ता है, अपने गांव स्तर पर करना पड़ता है, और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, क्योंकि हम शासन के एक अंग हैं और जब तक के केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार अपने पंचायत में ध्यान नहीं देगा तब तक के वह सुशासन दिवस नहीं हो सकता। आज हम लोग अपना एक दिवसीय धरना में बैठे हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम पंचायत को छोड़ करके आज इस धरना में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे पंचायत में आज मूलभूत की राशि नहीं आई है और 15वें वित्त की राशि भी नहीं आई है, जिसके चलते हम पंचायत के कार्य को करने में ठप रह गए हैं। कोई भी समस्या आती है जनता की तो हम उसको सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक राशि नहीं रहेगी हमारे पास तब तक के पंचायत को संचालित करना ये असंभव है। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये जितना जल्दी हो सके हमारी जो 15वें वित्त की राशि है और मूलभूत की राशि है इसको जल्दी से पंचायत में आवंटन करने की कृपा करेंगे। और हमारी जो मुख्य एक और मांग है, सरपंचों का मानदेय। सरपंच एक धरातल स्तर पे काम करते हैं, लेकिन उसका मानदेय इतना निराशाजनक है कि हम क्या बताएं। बताने में भी हम एक चपरासी को उससे अधिक मानदेय देते हैं, 7,000 5,000 मानदेय देते हैं, लेकिन एक जो ग्राम पंचायत की मुखिया होती है उसको सिर्फ 4,000 ही वेतन मिल रहा है। तो हमारे जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करें, क्योंकि बार बार जनपद में हर चीज़ के लिए तो नगरी आना पड़ता है। तो कई ग्राम पंचायत जनपद पंचायत से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है, तो आने जाने में ही वो पैसा की मतलब जो पेट्रोलिंग की खर्चा होती है वो भी नहीं निकल पाती है। तो इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो मानदेय की राशि है उसको भी बढ़ाए, और जो अभी मनरेगा कार्य है वो ठप रह गया है। तो हमें बोलते हैं गाँव में कि जब लोग आपसे बैठे हैं तब से मनरेगा कार्य नहीं चल रहा है, तो शासन प्रशासन से निवेदन कि मनरेगा काम में जो विराम लग गया है उसको जल्दी से संचालित करने की कृपा करें। इसमें सरपंच संघ के जो पदाधिकारी हैं, कुछ दिनों पहले हमको सूचना दी गई थी कि आज वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो उसमें विभिन्न तरह की मांगे हैं, जैसे 4 जो मुख्य तरह की मांगे उनकी है कि 15वें वित्त का जो राशि उनको अप्राप्त है अभी तक, मूलभूत की राशि जो अप्राप्त है अभी तक, और उनके खुद के जो सरपंचों के का मानदेय है जिसमें वो वृद्धि चाह रहे हैं। तो इस सबसे संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उसको हमने प्राप्त करने के बाद अब हम उनको, क्योंकि वो जो एड्रेस किया हुआ है वो उप मुख्यमंत्री जी को के लिए है, तो फिर उसको हम कलेक्टर सर के माध्यम से शासन तक पहुंचाएंगे।